ओसामा बिन लादेन एक ऐसी शख्सियत है जिसका नाम एक समय पर इतना मशहूर था कि आतंकवादी को बात तो सबसे पहला इन्हीं का नाम लिया जाता था। यह सब दुनिया का सबसे ज्यादा जाना माना आतंकवादी था। अमेरिका के ट्विन टावर पर हुआ अटैक को जिस संगठन पे किया था उसका नाम है अलकायदा। इस संगठन की स्थापना करने वाला और कोई नहीं बल्कि ओसामा बिन लादेन ही था। करीब 3000 लोगों की मौत के घाट उतारने वाली ये शख्सियत की वजह से अमेरिका सितंबर 11 को ब्लैक डे भी कहा जाता है। ये उस समय का सबसे बड़ा आतंकवादी हवाला था जिसके पीछे सबसे बड़ा नाम ओसामा बिन लादेन का ही था। लेकिन ओसामा बिन लादेन की जिंदगी जितनी रहस्यमय है उतने शायद ही किसी आतंकवादी को। कोई कहता है कि ओसामा बिन लादेन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। किसी का मानना है ओसामा बिन लादेन को अमेरिका का खुफिया एजेंसी और मिलिट्री ने ही ट्रेन किया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ, वो अमेरिका का ही विरोधी बन गया। और फिर ऐसा क्यों हुआ, जो अमेरिका कभी खूब लादेन का समर्थक था वही आज जान के दुश्मन बन गए। आज के इस वीडियो में ओसामा बिन लादेन के जुड़े ऐसे ही कुछ बातें आपको बताने जा रहे हैं। ये वीडियो बड़ी ही दिलचस्प होने वाला है, कृपया इस पे अंत तक जरूर देखें। अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है प्लीज इसे फॉलो कर दिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें ओसामा बिन लादेन की मौत पाकिस्तान में हुई थी और इसकी मौत अमेरिकी सैनिक के द्वारा हुई थी। लेकिन बहुत से ऐसा राज है जो उसका साथ ही दफन हो गए। यहाँ तक कि ओसामा बिन लादेन एक शरीर तक को समुद्र की गहराई में दफना भी गया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी कहानी जिसमें दो मुल्कों की दुनिया पर राज करने के छोटा मुद्दों को बलि का बकरा बनाया गया। क्या इससे अमेरिका ने खुद ही 9/11 के लिए जमीन तैयार की थी? अब इसमें कितनी सच्चाई है या ये बात पूरी तरीके से गलत है हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ तथ्यों से आपको वाकिफ कराने की जरूर कोशिश करेंगे। आप बने रहे इस वीडियो के अंत तक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद ये साल 1945-1989 का बीच का दौर था जब दो ध्रुव के बीच पटे गई है। दो ध्रुव थे, एक अमेरिका और सोवियत संघ। शीत युद्ध या कोल्ड वॉर शब्द का इस्तेमाल अमेरिका और सोवियत संघ के बीच उस दौर में जारी रहता, उन संबंधों के बीच किया जाता है। परमाणु युद्ध के आशंका से दोनों ही पक्ष का कभी भी सीधे तौर पर एक दूसरे से युद्ध में नहीं फंसे, लेकिन उस वक्त करोड़ों लोग इस डर के साए में जी रहे थे। और ऐसे में दोनों ही देश दुनिया हुकूमत करने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए माहौल तैयार कर रहा था। अफगानिस्तान के ऊपर जितने भी देश जैसे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब उस वक्त का सोवियत का हिस्सा था। ऐसे में उस एरिया में रूस का प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान का जो DOK वाला एरिया है वहां पे गिलगिट में एक धार्मिक कैंप बना लिया। इसलिए पाकिस्तान भी उसको मंसूबे में घुसकर उसका साथ देने लगा। जब रूस ने देखा कि इस एरिया में अमेरिका अपने पांव जमाने की कोशिश कर रहा है तो उसने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, क्योंकि वो पाकिस्तान को घेर कर वहां बने अमेरिका को आर्मी कैंप को जवाब देना चाहता था। लेकिन अमेरिका भी कुछ कम नहीं है, वो भी इस हमले के जवाब देना चाहता था, पर कोल्ड वॉर के चलते मुमकिन नहीं था। और वैसे भी रूस ने अमेरिका पर सीधे हमला नहीं किया था। रूस ने हमला तो अफगानिस्तान पर किया था, मगर उसका मकसद तो उसका अमेरिका को घेरना ही था। अमेरिका ने भी अब एक प्लान बनाया, उसके साथ अफ्रीका से एक बहुत बड़े साइंटिस्ट को बुलाया। वो बहुत ही धनी परिवार से था और उसने लोगों को मैनिपुलेट करने के एक ऐसा गुण था कि जो भी उसके बातें सुनते वो बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे चल सकते। वो साइंटिस्ट को जब एक बार अफगानिस्तान भेजा गया तो उसने वहां को युवाओं को देश प्रेम की भावना से भर दिया। उसके भावना से लाखों युवा सोवियत के खिलाफ हथियार उठाने के लिए तैयार हुए। उसने आजादी और क्रांति को ऐसा जोर चलाई जो अपने घर बार छोड़ के उसके द्वारा बनाए हुए फौज में भर्ती हो गए। लेकिन इस युद्ध के लिए उन्हें हथियार और टेक्नोलॉजी की जरूरत थी और यहाँ उन्हें मिला अमेरिका का था। अमेरिका ने उन्हें कहा जाओ आप लड़ो और हम आपको पैसा, हथियार और टेक्नोलॉजी सब प्रोवाइड करेंगे, ऐसा कहा अमेरिका ने। और बस फिर क्या था, अमेरिका की मदद से उस एक साइंटिस्ट के लीडरशिप में अफगानिस्तान के लड़ाकू में रूस को अपने देश से घटेर दिया। अब पूरी कहानी सुनने के बाद आप समझ गए होंगे वो साइंटिस्ट आखिर कौन था। जी हाँ,
वो साइंटिस्ट था ओसामा बिन लादेन। ऐसा बताया जाता है इस अमेरिका ने ही उसे ताकतवर बनाया था। ये एक थ्योरी है या एक फैक्ट हम नहीं कह सकते, लेकिन बातें ऐसी बताई जाती है। और जब तक वो अमेरिका के साथ था यानी कि लादेन, तब तक उसे देश प्रेमी माना जाता था। और जैसे ही उसने अमेरिका को आंखें दिखाई, वो आतंकवादी घोषित कर दिया, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर प्रोपेगेंडा मैकेनिज्म अमेरिका के हाथ में था, जो जिसे चाहे आबाद कर सकते हैं और जिसे चाहे बर्बाद कर सकते हैं। चाहे उसकी इज्जत ऊपर उठा दे, जे चाहे उसके इज्जत नीचे गिरा दे। मीडिया का तो यही पावर होता है, और यही कि अमेरिका की दोहरी राजनीति, और वही था उस कोल्ड वॉर का इफेक्ट, जिसका असर आज भी दुनिया में देखा जाता है। और फिर आगे चलकर वो अमेरिका का दुश्मन कैसे बन गया है, इसके पीछे की कहानी भी काफी पुरानी है। दरअसल ओसामा अमेरिका से बदला लेना चाहता था, क्योंकि अमेरिका ने कई साल पहले पैलेस्टाइन पर बमबारी की गई थी और वहां रहने वाले मुस्लिमों को वहां से जाने के लिए मजबूर कर दिया और पैलेस्टाइन तोड़कर इजराइल बना दिया था। यही वो कारण था जिसके वजह से ओसामा अमेरिका से बदला लेना चाहता था, क्योंकि ओसामा भले ही अमेरिका का साथ दे रहा था, मगर वो मन से जिहादी था। ऐसे ही जैसे उसके पास ताकत और पैसा आया, वो अमेरिका से बदला लेने के लिए सोच लिया। इसी के चलते 9/11 का हमला देखा दिया। ओसामा अमेरिका को यही बताना चाहता था आखिर पैलेस्टीन की क्या गलती थी कि उनके ऊपर बमबारी की गई। इसीलिए उसने भी जैसे क्या तैसे जवाब देने का ठान लिया। इसी के चलते 11 सितंबर 2001 को उसने अमेरिका को ट्विन टावर पर ऐसा हमला किया जिसमें 3000 से भी ज्यादा मासूम मारे गए, और इसी के चलते वो अमेरिका का जानी दुश्मन बन गया और उस समय वहां का वांटेड क्रिमिनल बन गया था। वो अमेरिका को बताना चाहता था कि बम गिराने का अधिकार सिर्फ उसी के पास ही नहीं है। अमेरिका उस समय वियतनाम पर बहुत सैकड़ों बम गिरा चुका था, क्योंकि जब दो सबसे ताकतवर देश आपस में आमने सामने लड़ाई नहीं कर पाते, वो दूसरे छोटे देश को मोहरा बनाकर आपसे रंजित निभाते हैं। इसी के चलते बहुत से देश इस कोल्ड वॉर के चपेट में आ गए। जब 9/11 का हमला हुआ तो अमेरिका को समझ में आया कि ये तो हमारा ही दाव उल्टा पड़ गया, और अब अगर जो ओसामा से बदला नहीं लेता तो दुनिया में उसके किरकिरी हो जाए, बदनाम हो जाए। और फिर क्या था, अमेरिका टूट पड़ा अफगानिस्तान पर यहाँ पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद अमेरिका ने नहीं की होती। उस पर उसके सबसे बड़े दुश्मन बन सके ओसामा को पनाह किसने दिया? उसके टुकड़ों पर पलने वाले देश पाकिस्तान ले। ओसामा बिन लादेन ने अमेरिकी फौजियों की कई बार चकमा दिया है। अमेरिकी सेना जब भी ओसामा को मारने की घोषणा करती, तब भी ओसामा अपना कोई टेप जारी करके दुनिया को देखा जाता है। 1 मई 2011 को ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मार दिया गया और उसकी लाश को समुद्र में दफन कर दिया गया। और इसी के साथ ओसामा बिन लादेन सिर्फ कई रहस्य भी दफन हो गए, क्योंकि आखिरकार ओसामा बिन लादेन को ताकत और पैसा अमेरिका ने ही दिया था। यह भी कहा जाता है कि ओसामा बिन लादेन को CIA द्वारा ट्रेनिंग दी गई थी। ओसामा बिन लादेन एक आतंकवादी था, इसमें कोई दोहरा नहीं, कोई शक नहीं, लेकिन उसको ये बेशुमार ताकत और पैसा अमेरिका द्वारा ही दिया गया था। अब हम आपको ये तो नहीं बता सकते कि इसके पीछे कितनी सच्चाई है, क्योंकि ओसामा बिन लादेन अब नहीं रहा। लेकिन अगर सच है तो अमेरिका में हुए हमला के जिम्मेदार खुद अमेरिका ही है। तो ये था ओसामा बिन लादेन। अफगानिस्तान की युवाओं को लेकर एक ऐसा आतंकवादी संगठन बनाया जो आज भी कहीं ना कहीं जीवित है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपको क्या लगता है इस पूरी घटना के पीछे कौन जिम्मेदार है? आपको ये वीडियो पसंद आई या नहीं? प्लीज ये वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ भी लाइक ही करें और सब्सक्राइब करने मत भूले। ऐसे ही और रोचक वीडियो लाते रहेंगे तो इसके लिए आपको हमारे सब्सक्राइब करना होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।